आरसीएम की। आरसीएम क्या है? देखिए, आरसीएम क्या है इसको समझने से पहले हमें मार्केट को समझना होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस को, परंपरागत व्यापार को समझना होगा। वो इस तरह का होता है जिसमें हम लोग ग्राहक होते हैं, मिल यानी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हम कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी और हमारे बीच में कई प्रकार के लोग होते हैं जिसको हम रिटेलर, होलसेलर, एजेंट कहते हैं। और जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है और बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइज वाले लेके चले जाते हैं। क्या होता है साथियों, कंपनी से अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बाहर निकलता है तो इन बिचौलिए के जरिए हम तक आते आते एडवर्टाइज वाले को कई सारा पैसा दे के हम तक आते आते वो 100 का प्रोडक्ट 200 का हो जाता है, यानी 50% पैसा बीच में चला जाता है, 100 रुपए बीच में चले जाते हैं। अगर हम इस रास्ते से 1000 का सामान खरीदते हैं तो बीच में 500 चले जाएंगे, 10,000 का खरीदते तो 5,000 चले जाएंगे, 1 लाख का खरीदते तो 50,000 चले जाएंगे। आज तक हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने लाखों करोड़ों का सामान इस रास्ते से खरीदा। इसका साफ मतलब है लाखों करोड़ रुपए हमारे बिचौलिए में चले गए। साथियों, अभी बदलना होगा, खरीदारी का तरीका चेंज करना होगा। वो ये तरीका है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का नया तरीका है, बिल्कुल कंपनी टू कंज्यूमर सिस्टम। सीधा कंपनी से सामान लेना है और बीच में जाने वाला जो पैसा होता है वो पैसा हमारा है, वो हमें मिलता है। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उसके लिए हमें ये आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाना होता है जो बिल्कुल फ्री में बनता है, जिसको हम ज्वाइनिंग भी कह सकते हैं। पूरे इंडिया में आरसीएम के लगभग 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। जब हम आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाते हैं उसके लिए कुछ नहीं, फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, ऑनलाइन फिलिंग करनी होती है, एक नंबर आता है, उस नंबर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के आरसीएम के किसी भी शॉप से हम जब भी खरीदारी करते हैं तो हमें 5 से लेके 20% डिस्काउंट मिलता है, 10 से लेके 32% बिजनेस वैल्यू के ऊपर हमें कमीशन मिलता है और पक्का बिल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पक्के बिल का मतलब होता है नो डुप्लीकेसी, मिलावट से हम बच सकते हैं। और पक्के बिल का दूसरा मतलब होता है टैक्स पेड, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम लोग मदद करते हैं। और चौथा बेनिफिट है सभी प्रोडक्ट की 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है विद इन 30 डेज प्रोडक्ट को हम वापस करके पैसा ले सकते हैं या उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये बेनिफिट तो हर कोई लेगा, लेकिन हम बात करेंगे साथियों बिजनेस की। बिजनेस कैसे बनता है? देखिए, हम अगर इसी तरह के कार्ड हमारे जान पहचान वाले लोगों को बना के देते हैं, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो क्या होता है? बिजनेस बनता है। कैसे बनता है, कब बनता है? जब हम खरीदते हैं बिजनेस बनता है। आज तक भी हमने खरीदा लेकिन बिजनेस किसी और का बना, प्रॉफिट किसी और को मिला, लेकिन हम आरसीएम से अगर खरीदते हैं तो बिजनेस हमारा बनता है, प्रॉफिट भी हमें मिलता है। जब हम खरीदते हैं तो बिजनेस बनता है, जब हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो बिजनेस बनता है। और इतना ही नहीं, जो लोग हमारे साथ आते हैं वो भी खरीदते हैं, वो भी बेचते हैं, वो भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस बनता है। हाँ साथियों, बिजनेस बनता है। तो ये बिजनेस बनाने की बात है। कैसे बनता है? जैसे जैसे हम खरीदारी करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बनता है और धीरे धीरे हमारा परसेंटेज लेवल बनता है। मान लो मैंने अकेले ने खरीदारी की, मेरा खरीदारी 5,000 बिजनेस वैल्यू से कम है, 10% के हिसाब से मुझे इनकम आएगी। अगर मेरे साथ 2-3 साथी मिलकर खरीदारी कर लेते हैं मेरे टीम में आके, बिजनेस बनता है 20,000 का, तो 16.5% के हिसाब से लगभग मुझे 2,000 की इनकम आएगी। इसी तरह से अगर 100-150 लोग मेरे साथ आते हैं, खरीदारी करते हैं, बिजनेस बनता है 3,50,000, तो 32% के हिसाब से मुझे इनकम आती है। और इसी तरह से ये 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, 8% रॉयल्टी होती है। आरसीएम की जगह हिंदुस्तान में हजारों लोग रॉयल्टी ले रहे हैं। और 5% टेक्निकल बोनस होता है जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। मनचाही जिंदगी को हम जी सकते हैं, पैसों को लेके कोई चैलेंज नहीं होता है। वो ये लेवल होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल अचीवर। तो जब भी इस बिजनेस में आए तो बिल्कुल टेक्निकल अचीवर बनने के लिए आए, वही सही लाइफ वहां से हम लोग जी सकते हैं साथियों। तो ये बात हो गई एक जो आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, आरसीएम क्या है इसके बारे में देखा। लेकिन जो आरसीएम, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो मैं तो ये कहूंगा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मल्टीलेवल मार्केटिंग के पास नहीं है। देखिए, 500 से ज्यादा दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है। पूरे हिंदुस्तान में 120 से ज्यादा डिपो है और 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है, जिसको हम वंडरवर्ड क्यूब कहते हैं, जिसको हम दुकान भी कह सकते हैं। 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं और
आरसीएम वंडर वर्ल्ड, जहां कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं, जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, उसके बारे में आपको बताऊं। ये आरसीएम वंडर वर्ल्ड है, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, इतना बड़ा है और आने वाले समय का ये 8वां अजूबा है। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसके प्रोडक्शन यूनिट्स है, जैसे कि पंजाब धुरी में है, रुड़की में है, उत्तरांचल में है, नालागढ़ में है, सिक्किम में है, सिलवासा में है, मुंबई में है, कई जगहों पर इसकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। और साथियों, साथ में इसका बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके जरिए जो भी साथी इस बिजनेस में जुड़ जाता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अनुभवशाली लोग जो इस बिजनेस के कामयाब लीडर है, वो अलग अलग जगहों पे जाके उन नए साथियों को इस बिजनेस को करने का तरीका सिखाते हैं, ट्रेनिंगों के जरिए, सेमिनार के जरिए। और इतनी बड़ी तगड़े अनुभवशाली लीडरों की सेना शायद किसी कंपनी के पास हो, तो ऐसे सशक्त कोर लीडर की सेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस के जो फाउंडर है, इस बिजनेस के रचयिता, इस बिजनेस के जो निर्माता है, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब, बहुत बड़े विजनर पर्सन है, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ साथियों। इस व्यक्ति के बारे में अगर मैं कहूँ, एक बहुत अच्छे लेखक है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शक्ति का खजाना, कामयाबी का प्रवेश द्वार, हमें जागना होगा, चुनौतियों से मुकाबला, कई सारी किताबें इन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। और उसके साथ में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिखी है, अगर हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी इन्होंने गाए हैं। और साथियों, इनके पास लगभग 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव रहा है और 20 साल से डीएसएम नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम को चलाने का तगड़ा अनुभव है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है और हमें गर्व है इतने अच्छे विजनरी व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़े हैं साथियों। तो ये हो गई आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस व्यापार को लेके दुनिया के दिग्गजों का क्या कहना है, वो लोग क्या कहते हैं इस व्यापार के बारे में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे साथियों। देखिए, दुनिया के दिग्गज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय, इस बिजनेस के लेखक है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने बिजनेस लिखा है और इनकी किताबें बेस्ट सेलर किताब में से एक किताब है। इनकी किताबें पढ़ के दुनिया के कई सारे लोग सक्सेस हुए। इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो विजन मिलता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या स्कोप है, क्या विजन है और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें से हम सीख सकते हैं। और दूसरी जो किताब आप देख रहे हो वो है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ। इस किताब के लेखक है मिस्टर डगवीड। डगवीड कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार रहे हुए व्यक्ति है। उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब के 16वें पन्ने के ऊपर लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? अमेरिका में जितने भी करोड़पति है उसमें से 25% करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। इसे हम लोग इस व्यापार की ताकत को समझते हैं साथियों। लेकिन इसी किताब के 19वें पन्ने के ऊपर वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सावधान, किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बनने से पहले निम्न 6 बातों को ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्यों तो अगर हम ये 6 बातों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम अनाप शनाप गलत तरीके से काम करने वाली कंपनी के चुंगल में नहीं फंसते हैं और जिससे हम अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ लेना चाहिए। अब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है बिल गेट्स। इनको कौन नहीं जानता? इनको किसी ने पूछ लिया अगर आप दोबारा अपने करियर को शुरू करना चाहो तो क्या करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। देखिए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने की बात करता है और हमारा पड़ोसी नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हंसी उड़ाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो, ये अमेरिका सुपर पावर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वही कहता है और आए दिन हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारपोरेट जगत के ट्रेनर भी नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान में है, ये बातें करते हैं साथियों। इसलिए हमें बिल्कुल ये आगाज है, हमें समझ लेना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में जब इतने सारे लोग करोड़पति हुए हैं, इसका कारण है अमेरिका में लगभग 1959 से व्यापार शुरू हुआ है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो 1990 में ये व्यापार हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी न होने के कारण, कोई रूल रेगुलेशन न होने के कारण कई सारी कंपनियों ने अनाप शनाप तरीके से ये काम किया। कई सारे लोग इस
नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ठगे हैं, जिससे है ना गलत गलत धारणाएं लोगों ने बनाए रखी है। लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस व्यापार को गाइडलाइन दी है। जी हाँ, गाइडलाइन दी है। हिंदुस्तान में अब एक नया दौर शुरू हुआ है। इस व्यापार को करने का सही टाइम अब आ चुका है साथियों, बिल्कुल समझ लीजिए। इंडिया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और तभी से है ना हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इसको लेके सिलेबस शुरू कर दिया गया है। जैसे कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमबीए के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्लूड किया है। आने वाले समय में स्कूल कॉलेजों में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी साथियों। ये समय का आगाज है। और ये कुछ पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि डायरेक्ट बिक्री कानून अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। देखिए, हमने शुरू में कहा हमारे देश की 3 खतरनाक समस्या है, बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी। बेरोजगारी और गरीबी को अगर कम करना है तो ये बहुत बेटर वे हो सकता है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी संभावना है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल किसी में है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, और आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें तो हमने देख ली, फिर भी क्यों करना है आरसीएम, क्यों करना है, इस क्यों को क्लियर करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं। अभी जो परिस्थिति बनी है ना कोरोना के कारण, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बिल्कुल कोई इसके बारे में आगे क्या होगा थोड़ा भी अनुमान नहीं लगा सकता साथियों। तो बहुत भयावह परिस्थिति बन सकती है, इसके कारण गरीबी भी बढ़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। देखिए, भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। कई लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, कई लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। और इसी समय इसी परिस्थिति में ये वॉरेन बफे जो दुनिया के बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक है, ये इनकी एक कोटेशन है, हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकती है। वो बोलते हैं, यदि आपकी सैलरी आपका इकलौता इनकम स्रोत है तो आप गरीबी से केवल 1 कदम दूर है। बिल्कुल देखिए साथियों, ये हमें सिखाने वाली, सीखने वाली बात है। तो इसी दिशा में हमारे देश की जो सरकारें हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग से उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। जैसे कि पिछले महीने 10 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकल टू होकल की बात की, यानी स्वदेशी वस्तु को यूज करो और स्वदेशी वस्तुओं का घर से प्रचार करो, ये बात उन्होंने कही। और आरसीएम यही करता है, स्वदेशी वस्तु को प्रचार का काम करता है। और साथियों, पिछले महीने के 27 मई को हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का जो बयान है, अगर आपने देखा है तो बिल्कुल, नहीं देखा है तो देख लेना। वो ये बोलते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होने जा रही है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये वो बोलते हैं, सरकारें बोलने लगी है, जो बात हम बोलते थे आप सरकार भी बोलने लगी है, इशारा है। और अनुराग ठाकुर साहब बोलते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है। क्यों तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पक्के बिल के साथ सामान खरीदते हैं, जिससे सीधा टीडीएस गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काफी हद तक मदद हो सकती है साथियों। तो ये आने वाले समय का उभरता हुआ बिजनेस है, समय का आगाज है। नौकरी है नहीं, बिजनेस के तरीके बदल चुके हैं, और पूंजी लगा के भी अगर हम कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर की कंपटीशन है, तरीका बदल चुका है साथियों। लेकिन खाली समय का सदुपयोग करते हुए आप आरसीएम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसको करते हुए भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा, कैसे करना है आरसीएम को। बिल्कुल कैसे करना है, बस कुछ अलग नहीं करना है। हमें सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इस्तेमाल करना है, ये कोई नया काम नहीं है। इसके पहले भी हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मार्केट का किया है, मिलावटी किया है, जिससे कई तरह की बीमारियों का हम शिकार बने हैं। लेकिन साथियों, शुद्ध स्वदेशी सामान आरसीएम का, इसको इस्तेमाल करना है, ये कोई काम नहीं है। इस्तेमाल तो हम करते आ रहे हैं, करने वाले हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ये एक काम है। और दूसरी बात, अगर हमें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो अपने घर से इस व्यापार को शुरू करना है। वो कैसे? अपनी दुकान के साथ आगाज करना है। जो भी सामान हमें घर में लगता है, बिल्कुल महीना 2-3 महीने का लाके रखना है। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार 5,000, 10, 15, 20, 25, 30, 40 हजार का सामान लाके हम घर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सामान घर में रखा है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, बार बार मार्केट नहीं जाएंगे, और बार बार मार्केट नहीं जाएंगे तो कोरोना के खतरे से हम लोग बचेंगे। ये हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट हमने लाए हैं, बिल्कुल घर में सजा के रखना है। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी कोने में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, कुर्सी
कुर्सी पे रख सकते, मेज पे रख सकते, अलमारी में रख सकते, या फिर कोई दीवार पे हम डिस्प्ले बना के भी रख सकते हैं। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको सजा के रखना है। अब रही बात इसका बिजनेस को बढ़ाए कैसे जाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे अगल बगल में रहते हैं, उनसे ये बात बोलना है, देखिए आप बार बार मार्केट मत जाइए। मार्केट जितनी बार जाओगे कोरोना लेके आने की संभावना है। अगर आपको कोरोना होता है तो मुझे भी कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कंपनी से सीधा कुछ प्रोडक्ट घर पे मंगा के रखे हैं, स्वदेशी है, शुद्ध है, मार्केट से सस्ते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के ये प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है तो मुझे कॉल करिए या मेरे से प्रोडक्ट लेके जाइए। ऐसा करके हम पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अपनी दुकान से इस काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कई हमारे साथियों ने अपनी दुकान शुरू की है, अपनी दुकान, अपने घर। जो लॉकडाउन में पूरी दुनिया घरों में बंद थी, सबका इनकम रुक सा गया था, थमसा गया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इन जाबाज लीडरों ने, जाबाज साथियों ने पैसा बनाया है, पैसा कमाया है अपने घर अपनी दुकान का आगाज करके। तो हम भी इस तरह से इनकम ले सकते हैं। क्या होगा इससे, अगर हम अपने घर अपनी दुकान लेते हैं, लगाते हैं, पड़ोसियों को सामान देते हैं, यदि हमने 5-5 हजार बीवी का सामान 2 बार भी अगर बेच दिया, रिपीट कर दिया, 10,000 बिजनेस वैल्यूम बनेगा। अगर 10,000 बिजनेस वैल्यूम बनता है तो कमीशन स्लैब के अनुसार 14% के हिसाब से 1400 रुपए हमारे खाते में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। और एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस रहता है उसमें ऊपर 3600 रुपए की लगभग मार्जिन बनती है। अगर टोटल किया जाए तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। क्या किया, कुछ प्रोडक्ट हमने यूज किए, 2, 4, 5 हमारे पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे दिया, 5,000 की कमाई हो गई। 5,000 की कमाई आज के समय कोई मामूली कमाई नहीं है साथियों। बिल्कुल आसानी से पैसा हम इस तरीके से कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी तरह से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको भी यही काम सिखा के अपनी दुकान के साथ उनको भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उत्साहित कर सकते हैं। यदि हमारे टीम में 4 लेग में अगर 10-10 लोगों ने ऐसी ही अपनी दुकान लगा ली ना, तो हमारी इनकम लगभग 50,000 रुपए महीने की हो सकती है साथियों, बिल्कुल हो सकती है। और 50,000 रुपए कमाना आज के इस कोरोना के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। कई लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं और कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ऊपर वाला हर किसी को मौका देता है और आज आपको भी इस वेबिनार के जरिए मौका मिला है। बिल्कुल इसको झपट लीजिए, पकड़ लीजिए, शुरू हो जाइए। अगर हम इस तरह का काम कर लेते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अपने घर अपनी दुकान लगाते हैं, कई लोगों को अगर यही काम करवाते हैं तो क्या हो सकता है, इससे नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मान सम्मान, लोगों की दुआ मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शौहरत मिलेगी, मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम, फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे खास बात, देश और समाज के लिए हमने कुछ किया, इससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और आत्मसंतुष्टि से बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आपके पास कितना धन है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है तो बिल्कुल आप जीरो है। ये वो बिजनेस है, किसी लोगों के काम, हम लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों की दुआ मिल सकती है, जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है साथियों। इसके लिए बिजनेस को कर लेना चाहिए। बिल्कुल अंतिम दौर में हम लोग हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाना सही आरसीएम की परिभाषा है। ये हमारे आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर केसी छाबड़ा साहब का ये बयान है। और बीसी छाबड़ा साहब जो हमारे सिस्टम के भीष्म पितामह है, उन्होंने तो एक साल में लगभग 1 करोड़ अपनी दुकान शुरू करने का आगाज किया है। आत्मनिर्भरता की जब बात आती है साथियों, आरसीएम के 3 उद्देश्य है, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा। जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो बात स्वावलंबन की आती है। तो हम अगर इस तरह से प्रोडक्ट यूज करके अपनी दुकान से काम शुरू करते हैं तो हम खुद आत्मनिर्भर बनते हैं, कई लोगों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बस आज की बात को मैं खत्म करने वाला हूं। खत्म करने से पहले मैं आप सभी को ये कहूं, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो नया व्यक्ति इसको ठीक से समझे और इसको शुरू करे। ये अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ तोहफा है। जिस व्यक्ति ने आप तक ये वीडियो की लिंक भेजी है, बिल्कुल धन्यवाद दीजिए उसको। लेकिन फिर भी देखिए साथियों, अगर आपकी अंतर आत्मा इतना देखने के बाद अगर गवाही नहीं देती है तो ऊपर वाला मालिक, तो ये सब देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि बिल्कुल कर लेना चाहिए, अगर आपका अंतरात्मा कहता है कर लेना चाहिए, तो आपका वेलकम है। फिर भी ये सब अब आपके हाथ में है। बस एक 20 सेकंड की छोटी सी स्टोरी को शेयर करते हुए मीटिंग को अंत करने वाला हूँ। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य था और शिष्य बड़ा चालाक था।
शिष्य ने ठाना कि आज कुछ भी हो जाए अपने गुरु को तो बिल्कुल गलत साबित करना है। इसी विचार में शिष्य क्या करता है, महात्मा के पास, गुरुजी के पास आता है। एक छोटा सा बटरफ्लाई का बच्चा, तितली का बच्चा हाथ में पकड़ के लाता है, बंद मुट्ठी में लेके आता है और महात्मा के सामने आके हाथ जोड़ते हुए बोलता है, गुरुजी आप तो ज्ञानी हो, महापुरुष हो और अंतर्यामी हो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुरुजी बोलते बताइए। तो वो शिष्य बोलता है मेरे हाथ में तितली का बच्चा है। हाँ है तितली का बच्चा है। तो आप मुझे बताइए ये तितली का बच्चा जिंदा है या मुर्दा है? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं बेटा ये तो आपके हाथ में है, मैं अगर इसको जिंदा बोलूं तो आप इसको मसल के मार सकते हो, अगर मैं इसको मुर्दा बोलूं तो आप इसको जिंदा छोड़ सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। उसी तरह से सारी बातों को मैंने आपके सामने रखी है साथियों, अब सब आपके हाथ में है, ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये पसंद आता है, आपका अंतरात्मा बोलता है तो बिल्कुल वेलकम, आइए और अपनी दुकान के साथ इस बिजनेस को शुरू करिए। आपका हार्टली मैं वेलकम करता हूं और आज की मीटिंग को समापन करने से पहले यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को भी बिल्कुल दिल से थैंक्स करता हूं और आज की मेरी पूरी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय आरसीएम।